चलिए तो आइए देखते हैं, ध्यान से देखिए, है ना। कल हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम हुआ है उसके गणित के क्वेश्चन का क्या है आपको शानदार क्या है जवाब देखिए, और इसी टाइप के एक पैटर्न से ही क्वेश्चन बार बार क्या करेगा। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी और तीसरी संख्या की कै गुनी है, तीन गुनी है, तो उसका औसत अगर 88 है तो पहली और तीसरी संख्या का क्या निकालिए अंतर। अब ये प्रश्न दे दिया, जब भी ये गुना गुनी 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसा वाला क्वेश्चन दे दे तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपको प्रॉब्लम आता है ना, तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और ध्यान से देखिए कि तो हम और आसानी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो ध्यान से देखिए, क्या चीज दिखाई देगा आपको, क्वेश्चन वहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये है आपको ध्यान से देखना है क्या बोला, तो तीन संख्याओं में क्या है, पहली संख्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, पहली संख्या क्या है, ध्यान से देखिएगा, है ना। क्या बोल रहा है, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दो गुनी और तीसरी की तीन गुनी है। अब सबसे पहले प्रॉब्लम होगा कौन गुना गुनी है ऐसा, तो आंख मूंद के क्या करिए, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए और इजी सॉल्व कर सकते हैं एकदम। और वो तरीका क्या है कि देखो आप तीन संख्या मान लो, अब ये तीन संख्या क्या है, तो आगे भी भविष्य में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ये बात आप लोग समझ लो। ठीक है, तो मान लिया पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या ए बी और क्या हो गया सी। अब जब भी ऐसा गुना गुनी दे और प्रॉब्लम आ जाए तो सबसे पहले अगर आपको दिया है एक गुना दो गुना और क्या दिया है तीन गुना, ये दिया, इसका एलसीएम निकाल लो, तीन गुना है। अब इसका मतलब समझ जाओ, जहां अगर प्रॉब्लम हो तो फिर आसानी से आप क्या कर लो, देखो पहली संख्या क्या बोली है, दूसरी की दो गुनी और तीसरी की क्या है तीसरी की तीन गुनी है। तो अब अगर मान लो, याद रखना, ध्यान से याद रखना कि ये क्वेश्चन क्या बोला, तीसरी क्या है तीन गुनी है। तब आप कैसे करोगे, तो अगर यहां पर देखना ध्यान से, एक मान लोगे, ठीक है, और इसका क्या करना है, इसका दुगना करना पड़ेगा, तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो अब आप क्या करो, ऐसा लो जिसका आसानी से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे मान लो पहली की संख्या को क्या गुना मान लिया हमने, कितना गुना मान लिया, दो गुना मान लिया। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या है, पहली संख्या दूसरी की क्या गुनी है बोला है, याद रखिए दूसरी की कितनी गुनी है, दो गुनी है। ठीक, और तीसरी की कितनी गुनी है, तीन गुनी है। तो भैया इसका मतलब है अगर ये क्या है, यहाँ दो गुना है और मान लिया इसको ये क्या संख्या है, तीन गुना है। ठीक, ये याद रखियो तीन है, तो ये संख्या क्या होगा, ध्यान से देखो, सबसे बड़ी संख्या क्या बताया, इसका एलसीएम कितना है 6, इसका तीन गुना है, मतलब दो तिया कितना 6, और दूसरी संख्या का क्या गुना है, दो गुना है, तो कितना आ गया 6। सबका जवाब कौन देता है, आपका एलसीएम देता है। अब आसानी से क्वेश्चन को रेशियो क्या निकला, यहाँ पर क्या निकला 6:3 क्या निकल गया, 2 निकल गया, बस कहानी खत्म। अब देख रहा है पहली संख्या क्या है, दूसरी का क्या गुना है, दो गुना है, और तीसरी का क्या गुना है भैया, तीन गुना। अब देखो इसमें क्या मान लो, ये हो गया x, कोई भी आपको सिंपल सा कहानी है, ये हो गया। और औसत बराबर क्या होता है, जल्दी से बताओ, एवरेज बराबर क्या होता है आपका, पदों का योग बटे पदों की क्या संख्या, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन क्या है, नंबर ऑफ क्या है टर्म्स। तो भैया इसका मतलब क्या हो गया, जल्दी बताओ, 6x प्लस क्या हो गया 3x और प्लस क्या हो गया 2x बटा कितना हो गया 3, पदों का योग बटे पदों की संख्या, और बराबर कितना हो गया 80, क्या हो गया 8। अब देखो यहाँ 6 3 9 2 11x बराबर कितना हो गया 3 और बराबर कितना हो गया 88। अब यहाँ से 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, x की वैल्यू कितनी हो गई 8 तिया कितना हो गया 24, 8 तिया 24, विद इन सेकंड का क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब ये तो आपको एक्सप्लेनेशन, और अब वो क्या बोला, सबसे कौन सी संख्या, पहली और तीसरी संख्या। तो अब इसका मान मत निकाल देना, इन दोनों के बीच का क्या पूछा है अंतर। तो देख लो एक 6x है एक 2x है, तो दोनों के बीच का अंतर कितने का होगा 4x का। अरे 6 में से 2 गया, कितना बचा 4x बचा, और 4x और x की वैल्यू कितनी 24, 24 चौक कितना हो गया 96, 24 चौक कितना 96। ऑप्शन नंबर क्या है ए, का क्या है आंसर है। इसी विद इन सेकेंड में आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर क्या करना है आप, अब आइए देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एकदम इजी क्वेश्चन है। किसी कोण
और उसके पूरक कोण के आधे का योग 75 है तो कोण क्या होगा? मतलब एंगल ऑफ क्या बोला है यहाँ? कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री। सीधा सीधा क्या है, अगर दो एंगल का सम कितना डिग्री आ रहा है आपका? 90, तो वो क्या है भैया? कॉम्प्लीमेंट्री है। और अगर किसी का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो उसको 90 से आप क्या कर दीजिए? 90 से माइनस कर दो, बस। विद इन सेकेंड का आपका क्या है? क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, विद इन सेकेंड में क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं? सॉल्व। एक तो पहले अगर आप चाहें तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं, कोई समस्या का क्या है? बात नहीं है। दिया है किसी कोण और उसके पूरक कोण के आधे का योग कितना डिग्री है? 75, है ना? तो भैया आप सीधा सीधा अगर ऑप्शन से भी जाते तो भी बन जाता। और अगर देखो यहाँ ध्यान से, अगर ये 40 है, ठीक है, अगर कोण है कोई कोण और उसके पूरक कोण का क्या? आधा, तो सीधा सीधा है ऑप्शन भी अगर जाते, ये 40 है और इसका पूरक कोण कितना निकल जाता? 50। बात समझ में? किससे घटा देना है उसको? 90 से माइनस कर देना है, बस। तो 40 का कॉम्प्लीमेंट्री निकालोगे कितना निकल के आएगा? 50। 90 से घटा देना, ठीक। और अगर देखो यहाँ ये कोण है और इस पूरक कोण का क्या? आधा। पूरक कोण का क्या बोला है? आधा। 50 का आधा कितना हो जाएगा? 25। और अगर योग 75 आ जाता तो आंसर हो जाता, पर 75 आया क्या? नहीं, कहानी खत्म। अब ऐसी ओरल बना दो, 50 है और 50 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना निकल के आएगा भैया? कितना निकल के आएगा? 40। 40 का आधा कितना होगा? 20। 50 20 कितना हुआ? 70। ऑप्शन खत्म। नहीं है ये भी। थर्ड ऑप्शन देखो, 60 और 60 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना निकल के आया? 30। और 30 का इसको क्या करना है? आधा, मतलब कितना हुआ? 15। 60 और 15 कितना निकल के आ गया? 75 हो गया। यही प्रश्न का क्या है? आंसर। कितना देर लगा? बोले सर यही है। इसीलिए जो हमने, आप ध्यान से देखना, वीडियो डाले, 2 ही वीडियो 4 वीडियो डाले मेंसुरेशन का, वहीं से रगड़ के क्वेश्चन आता है। और बार बार यही है, एलसीएम एचसीएफ बताया तो 5 क्वेश्चन क्या है? वहीं से रगड़ के आया। कितना डिग्री एंगल निकल के आया है? 75 डिग्री प्रश्न का निकल के आ गया। ठीक, समझ में आ गया बात? एकदम आपको हवा में। और अगर इसका लॉन्ग कट और भी एक बार बनाएंगे, और कभी अगर ऐसे कोई कोण है तो अगर आप ऐसे बनाते, क्या है? एक्स, मान लिया वो कोण क्या है? एक्स है, और कहा कि उसी के क्या है भैया? क्या है? उस कोण का क्या? पूरक। तो इसका पूरक कोण कितना निकल जाएगा? 90 माइनस क्या निकल जाएगा? एक्स। 90 माइनस क्या हो जाएगा? एक्स। उसको घटा दो। और उसका अगर कहा आधा, तो भैया ये योगफल कितने के बराबर आना चाहिए? 75 के। कॉन्सेप्ट समझ में आया? लॉन्ग कट में देख लो, एक्स है कोई कोण, उसका पूरा कोण कितना हुआ? 90 माइनस क्या हुआ? x हुआ, बाई 2 हो गया। सिंपल सा फंडा है। आधा जोड़ेंगे तो बोलता है 75 आता है। इसको हल कर दो, इसको इससे एलसीएम लोगे कितना हो गया? 2x। ये हो गया 90 माइनस क्या हो गया? x बराबर, ये अब इधर गुणा हो जाएगा, 75 गुना कितना हो गया? 150 हो गया। और अब देखो 2x में से x गया, कितना बचा? x बचा। और ये देखो ये प्लस है, इधर जाएगा माइनस, तो 150 में से 90 गया, कितना बच के आया? x। 2 सेकंड। ये होता है मजा कि आप पेपर में टाइमिंग को कैसे मैनेजमेंट करते हैं। बाई ऑप्शन और बाई क्या है? किसी भी चीज का क्या है? ओरल हम सॉल्व कर सकते हैं। समझ आया? एक भी चीज बार बार, जिसको कहते हैं थ्योरी, आजकल ज्यादा क्वेश्चन में देने लगा है। अब आराम से क्या है? थर्ड क्वेश्चन देखिए, और विद इन सेकेंड में क्या है? आप सॉल्व। क्या है प्रश्न में? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोले? स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसका कंक्लूजन, रीजन दिया है, कारण, और बताना है कि भैया सही है या गलत है या क्या है। तो देखो, किसी भी आयाम के लिए घन और घनाभ का आयतन क्या होता है? समान। मतलब उसने कहा कि एनी डायमेंशन आप ले लो, और अगर कोई भी आयाम लेंगे, डायमेंशन लेंगे, तो कहता है कि चाहे क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, उनका वॉल्यूम क्या आएगा? सेम आएगा। दादा आपको क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ में पीछे की टूरा और टूरी एक बराबर हो जाएगी, इसने बता दे होला आंसर कि क्यूब और क्यूबॉइड का क्या होगा? क्यूब क्या होता है? जिसके सभी सरफेस, सतह क्या होते हैं? सेम होते हैं। और क्यूबॉइड क्या होता है? जिसका अलग अलग होता है, लेंथ, ब्रीथ और क्या? हाइट। तो भैया जब उसका लेंथ, ब्रीथ, हाइट क्या है? अलग अलग है, तो आप ये समझ जाओ, जब अलग अलग है तो इसका मतलब क्या हुआ? कि कभी भी दोनों का आयतन क्या नहीं आ पाएगा? क्या नहीं आएगा? समान नहीं आएगा। इसका सीधा सीधा फंडा है कि भैया पहला वाला जो क्वेश्चन है, पहला जो स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या निकल गया आपका? गलत निकल गया, मतलब कथन सही नहीं है। सेकंड वाला दिया कि घन का क्षेत्रफल
क्या है, a क्यूब होता है यदि उसकी एक भुजा क्या है, a है। भैया मेरे इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, खराबी क्या है कि उसने क्या कहा है, क्षेत्रफल a क्यूब होता है। क्षेत्रफल a क्यूब नहीं होता, आयतन क्या होता है, a क्यूब। वैसी है ना, पहला सही है ना दूसरा सही है, समझ गए। अब सबसे बड़ा बात है कि ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सत्य है दिया है, ठीक है, कहानी खत्म। इसमें भी एक दोनों सत्य है, खत्म। ए का सटीक क्या है, ए एस जो है क्या नाम है का सटीक उत्तर नहीं है, ये तो कहानी है क्या है, खत्म है, ठीक। और तीसरा क्यों, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही क्या है, गलत है, और ये वाला ए एस गलत है पर एक सत्य है। और हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन क्या हो जाना चाहिए, विलोपित हो जाना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ना तो कथन सही है, स्टेटमेंट सही नहीं है, और ना ही क्या है, कंक्लूजन सही है इसका, समझ गए बात का। और अगर गलती से अगर आंसर ले लिया है ना, तो ये जो है आप याद रख लीजिए कि भैया क्या है, अगर आंसर इसके अलावा अगर आयोग आंसर लिया तो वो आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये वाला ए एस का सटीक उत्तर क्या है, नहीं है। समझ में आ गया बात, तो कि वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए संभव नहीं है, समझ गए। बाकी और कोई ऑप्शन इसके ऊपर क्या नहीं बैठता, सत्य नहीं बैठता। तो ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन क्या हो जाना चाहिए, विलोपित हो जाना चाहिए। आया बात समझ में। चलो जल्दी से अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फट से बना दो ये सिंपल इंटरेस्ट। और यही बात अगर जो देखा होगा वीडियो एक दिन पहले लिखा था क्या, स्टूडेंट के मन में क्या विचार आता है, और उसमें 5 टॉपिक का नाम बोला तो वहीं से क्वेश्चन भर दिया बन जाएगा। देखिए प्रश्न दिख रहा है आपके यहाँ पर, ठीक है। और अब क्वेश्चन में है एक व्यक्ति 1500 रुपए पर ब्याज पर दिया और फिर उसी को और राशि लिया 2000 रुपए को भी इस पे दिया ब्याज पर 2% ज्यादा। अब आप देखो जब भी आपको ऑप्शन से खेलना सीखो, दशमलव में दिया है कभी दशमलव को मत हल करिए, पहले जो नॉर्मल है उसको हल कर दीजिए और क्वेश्चन को बना के देख लीजिए कि प्रश्न क्या है, कैसे बनता है। अगर उससे नहीं बना तब का बात है। तो जैसे मान लो पहला 5%, तो मैंने मान लिया कि 1500 रुपए को कितने रुपए पे ब्याज पे दिया, 5% पे। तो भैया एसआई का फार्मूला क्या होता है, सीधा सीधा हम लोग जानते हैं कि एसआई बराबर टी इंटू क्या है, आर बटा क्या है भैया 100, मतलब प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू डेट अपॉन क्या 100, मूलधन गुणित समय गुणा क्या है दर बटा क्या है 100। अब इसका ब्याज क्या है, मूलधन 1500, समय कितना है भैया, कितना साल, 3 साल, अरे कितना साल, 3 साल, और गुणा दर कितना है मेरे भाई जल्दी से बता, दर कितना है 5, तो 5 बटा कितना हो गया 100। अब ये काम आपका ओरल होना चाहिए, तो ये यहाँ पर हो गया। और प्लस क्या बोला, फिर से कहा कि 2000 रुपए को कहा 2% ज्यादा दर पे दो, मतलब समय 3 साल और दर 5 की जगह कितना हो गया 7 और बटा में कितना 100। ये क्या बता रहा हूं कि अगर फार्मूला याद नहीं भी है, माथा पच्ची नहीं करना है तो। अब अगर इसका आंसर 1500 आ गया, कितना आया 750, तो आंसर समझ लेना, ठीक है। और ये क्या हो गया, कट गया, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 15 15 का कितना हो गया 200, कितना हो गया जल्दी बोलो 25, 15 का वर्ग कितना होता है 225, और यहाँ लोगे तो ये और ये क्या हो गया, कट गया। और यहाँ पर देख लो क्या है, 7 दिया कितना 21, और 21 गुना कितना 42, 400 कितना 20, 400 कितना 20। अब आप देख लो कि 4 और 2 6 और 25 और ये 45, आंसर आने वाला नहीं है। और इसका आंसर कितना आ रहा है भैया 600, कितना आ गया 45, जबकि मेरा आंसर कितना चाहिए था जल्दी से बताओ, कितना 750। मान लो कुछ भी याद नहीं है तो, और अगर इसी को हम लोग सेकंड पैटर्न से बना के देखे, सेकंड ऑप्शन कौन सा है, जो 6% है, मतलब पहले उसको लो जिसमें दशमलव नहीं है, अब इसी का डायरेक्ट ले लेना। अब एक बात समझ में आ गया कि 1500 में 100 तो कट ही जाएगा, तो ये क्या आया देखो, अब गधे जैसे पूरा मत लिखना, ये दिख गया 15 गुणा कितना है 3, और बस केवल 5 की जगह पे कितना आ जाएगा 6। समझ रहे हो बात को, क्या बोला, गधे जैसे सब के सबको हमको सॉल्व नहीं करना, यही एग्जाम का खूबसूरती होता है कि आप टेकल कैसे करते हो। और यहाँ पर कितना हो गया, ये तो कटेगा ही कटेगा, 7 की जगह कितना हो गया 8, बस इतने का अंतर है। 20 गुणा कितना 3 गुणा कितना 8, क्योंकि ये 6 है तो ये 2% ज्यादा रहेगा। अब ये देखो 6 तिया कितना हो गया 18, 6 तिया कितना 18, या देखो सीधा गुणा कर दे, 15 छिक्का कितना 90, 15 छिक्का 90, जीरो दिखा, यही तरीका होता है। और 90 गुणा कितना हो गया 3, 9 तिया कितना 27। अब जबरदस्ती इसके लिए नहीं सर, पहले 15 तिया 45 हल कर रहे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं करना, क्या है कहाँ आसान पड़ता है प्लस।
अब ये तो दिख गया, 8 पिया कितना 24 और 24 दूना कितना 48 हो गया। 0 0 कितना हो गया मेरे भाई 0 हो गया, और 8 7 कितना हो गया 15 हो गया, 8 7 कितना 15 हो गया, एक बच गया, 4 2 6 और 1 7 हो गया 750। प्रश्न का आंसर एकदम रेडी। हम जो बताते हैं वो कहानी क्या है, एकदम सटीक क्या है, एनालिसिस है, ये आपके ऊपर है। और सर अगर यही चीज अगर कभी गलती से क्या हो जाए, आप पेपर में हल कर दो और नहीं आएगा, तो ये एनालिसिस आपको जो है विस्तारित एनालिसिस, यही क्या मान लेते आप, सीधा सीधा इसी क्वेश्चन को क्या कर लेते, आप सीधा सा क्वेश्चन मान लेते कि ये देखो 1500 रुपए है, 1500, समय कितना है 3, और मान लिया कि सर वो दर कितना था आर था, और बटे में कितना हो जाता 100, और यहां पर क्या मान लेते, ध्यान से देखने का है, 2000 रुपया, कितना हजार 2000, समय 3 साल, और यहाँ 2% ज्यादा है, मतलब 8 प्लस क्या हो जाता, और पूरे बटे में क्या हो जाता 100, और ये बराबर हो जाता किसके 700, कितने के 50। आया बात समझ में, ये आर है तो ये 2% क्या है उससे ज्यादा, बस यही कहानी का कंजट होता और कुछ नहीं है, बराबर में आप चले जाते 700, कितना हो जाता 50, और इसको अगर आप एलसीएम लेके क्या कर देते, सॉल्व कर देते, प्रश्न का एकदम निश्चित क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आया बात समझ में, बस इसको कितने बराबर लेना है आपको, 750 के बराबर ले लेना है। आया, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो ये है कहानी का क्या मजा, कि शॉर्टकट भी आना चाहिए और आपको क्या लॉन्ग कट भी आना चाहिए, ठीक चल जाएगा आंसर, है ना। क्या बोला ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट दिया है, बहुत अधिक जनसंख्या वाले छोटे देश क्या होते हैं, अविकसित होते हैं। तो जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगा, है ना, और कंट्री क्या होगी छोटी, वहां पर प्रॉब्लम तो आना ही है। आप कोई भी चीज देख लो, जैसे पाकिस्तान हो गया हमारा, है ना, देश छोटा सा, पॉपुलेशन क्या है दबा के है, ऐसे बहुत सारे क्या है कंट्री है जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होता है, तो भैया स्वाभाविक बात है कि वो क्या रहेंगे, अंडर क्या रहते हैं, डेवलप। मतलब अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए, परिवार क्या है बड़ा, परिवार क्या है बड़ा, सदस्य 20 लोग हैं और घर में कमरे कितने हैं 2 हैं, तो स्वाभाविक बात है कि कहानी क्या होगा, एरिया छोटा है और पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ना आप ढंग से पढ़ पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, मतलब वो अविकसित क्या है रहेगा ही रहेगा। सेकंड कहा कि क्या है, जनसंख्या विस्फोट संसाधनों की कमी की ओर क्या है ले जाता है। तो स्वाभाविक बात है, अभी जो मैं एग्जांपल बताया कि 20 लोग फैमिली में हैं, कमरे कितने हैं 2 हैं, न ढंग से आप सो पाओगे, न ढंग से क्या रह पाओगे, न टीवी देख पाओगे, न पढ़ाई कर पाओगे, तो ऐसे लोग आपको क्या करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे। मतलब खाने वाले ज्यादा और क्या है हमारे पास खाना क्या है भैया कम है। तो एकदम इजी तरीका है कि ना भैया क्या है, एकदम पहला स्टेटमेंट भी सही है और उसका कारण भी एकदम क्या है सही है, इसका मतलब है आंसर दोनों के दोनों क्या है भैया सत्य है। समझ गया, तो ए एस आर सत्य है और क्या है अधिक क्या होता है, आर ए एस की सही क्या करता है व्याख्या करता है। ए एस और आर सत्य है, परंतु आर जो है रीजन जो है वो ए एस की सही व्याख्या क्या नहीं, दोनों एकदम क्या है व्याख्या करता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, पर यहां पर ना जब ऑप्शन आएगा तो आप क्या होगे, पक्का पेपर में क्या है याद रखिएगा। देखो असत्य वाला तो गड़बड़ है, पर इन दोनों में क्या है याद रखना। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक, अविकसित क्यों होते हैं, तो ये 100% है, क्योंकि अगर जहां है वो अविकसित होते हैं और उनके अविकसित का कारण है क्योंकि क्या है संसाधन उनके पास क्या हो जाते हैं कम हो जाते हैं, वो अपने ही आप में क्या हो जाते हैं फंस जाते हैं। तो सटीक उसका क्या कर रहा है वो एनालिसिस कर रहा है। पर यही देखो ऐसी ऑप्शन में ना लोग फंस जाते हैं कि भैया ये इससे कनेक्टेड है या नहीं है। अब 20 जन फैमिली मेंबर और क्या है कमाने वाले कितने 3 जन, तो भैया वो तो उनको दाले भात खिलाने में क्या हो जाएगा पैसा खत्म हो जाएगा, तो बच्चे को अच्छी एजुकेशन कहां से दे पाएगा। ठीक, तो याद रख लीजिएगा इसका आंसर। ठीक, चलिए, तो दोनों सत्य और सही जो है उसका क्या कर रहा है व्याख्या कर रहा है वो। ठीक है, याद रखिएगा, पेपर में ढंग से लो। अभी मॉडल आंसर डाल रहे हैं पर ये नहीं बता रहे कि भैया वो भी कहा है दोनों आंसर में सही है, पर सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं, जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन को। अभी लास्ट क्लास में बार बार इस क्वेश्चन को क्या है पढ़ाया गया है। जल्दी से क्या है क्वेश्चन दिया है, एक समांतर चतुर्भुज है और 2 आसन्न भुजा 8 9 है, इनको सूर्य को जोड़ने वाली विकर्ण की लंबाई इतनी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो ध्यान से देखिए, एकदम आसानी से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा बहुत यही बस एक पेपर में क्या था थोड़ा अलग टाइप का सवाल था कि जो आपको लग सकता है कि नहीं भैया वो है, और हमने इतना वीडियो डाला है इसके ऊपर 2 ठो कि आपके अगर ढंग से समझ जाओ। तो ये मान लो एक पैरेललोग्राम है,
ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम है, मतलब एक भुजा अगर कितनी है कहा कि 8 है और एक भुजा कितनी है कहा 9 है, यही बोला ना, एक 8 है और एक क्या है 9 है, ठीक, सीधा सीधा बात है। और अब कहा कि इसका एक डायगोनल है भैया मेरे, ये कितना है 13, ये ना 13 है, ठीक। अब जब भी मैंने बताया है कि अगर कोई डायगोनल डालोगे तो वो क्या करता है, इसको दो बराबर क्या करेगा, पार्ट में बांट देगा, और इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक। तो बस किसी एक का एरिया निकाल लो, और ये आपको दिख रहा होगा, अगर ए है, ये क्या है बी है, ये क्या है सी है, और ये क्या है डी, तो ए सी डी एक ट्राइंगल है, और इसका जितना एरिया आएगा उतना ही ऊपर वाले का भी एरिया आएगा। कहानी आपका क्या एकदम इजी सॉल्व है। अब इसके लिए क्या है, देखो ये तीनों भुजा अलग अलग हो गया, और अलग अलग है तो यहाँ वो नहीं लगा सकते, कौन सा, आप समकोण त्रिभुज नहीं लगा सकते, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। इसमें क्या है, पैरेललोग्राम में 90 डिग्री का कोण नहीं बनता, इसलिए नहीं, तो डायरेक्ट इसमें क्या लगा देते हम लोग, समकोण त्रिभुज का राइट ट्रायंगल का फार्मूला लगाते और निकाल के बराबर कर देते। तो अब इसका तीनों भुजा अलग अलग है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ये ऐसा बन रहा है, तो ये कितना हो गया 13, ये है 8, ये है 9, इसको कहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैलेन ट्रायंगल, मतलब एक प्रकार का क्या है, विषम बाहु, क्या बना, त्रिभुज बन गया। और विषम बाहु के लिए सीधा फार्मूला कौन सा लगता है, हेरोस का क्या लगता है, फार्मूला लगता है। तो कौन सा फार्मूला है, एस, याद आया, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस क्या सी, और पूरे का क्या रूट, अंडर रूट। पर याद रखना जो इसका फार्मूला आएगा आंसर, उसमें दो का क्या करना, गुणा, क्योंकि एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, तो इसलिए सीधा। और अब देखो एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, मतलब अर्ध क्या, परिमाप, और परिमाप का मतलब क्या होता है, सभी का योगफल। तो 13 और 9 कितना हो गया 22, 22 और 8 कितना 30, और अर्ध परिमाप, ये पेरीमीटर हुआ परिमाप, और इसको अगर हम आधा कर दे तो कितना हो जाएगा 15। बस सिंपल सा फंडा है, तो ये हो गया 15 आ गया आपका, बस सिंपल सा फंडा है। ये क्या है का वैल्यू है, एस की वैल्यू है। अब रख दो यहाँ पर, बस कहानी खत्म। तो सबसे पहले एस का मतलब कितना हो गया 15, फिर जल्दी से घटाओ, 15 में से 8 गया, कितना बचा 7, 15 में से 8 गया, कितना बचा जल्दी से बताओ, 15 में से 8 गया, कितना बचा 7, है ना। तो यहाँ पर घटाओगे तो 7 बचेगा, फिर 15 में से 13 को घटाओगे कितना बचेगा 2 बचेगा, और 15 में से 9 को घटाओगे कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग लिख दिए। अब इसका क्या है, सीधा से देखो 2 है, और अब यहाँ पर क्या है इनटू, ध्यान से देखोगे जिसका आपको क्या निकल जा रहा है, वर्गमूल निकल जा रहा है, तो आसानी से क्या कर देना, निकाल देना। प्रश्न का क्या है आपका आंसर है, तो आप कैसे निकालोगे, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, ठीक, क्या क्या दिख गया यहाँ पर, कैसे अपन लोग निकाल सकते हैं। अगर देखो 6 दूना कितना 12, अरे 6 दूना कितना 12, और इसको क्या लिख दे 5 गुना क्या लिख दे 3, तो 12 तिया 36। समझ में आया बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखो इसको लिख दिया 3 गुना 5 गुना कितना 7 गुना 2 गुना क्या 6, बस 15 को तोड़ दिया। तो अब ये क्या हो गया 6 दूना 12, और पूरे को गुणा करके अंडर रूट मत निकाल लीजिएगा, है ना, आराम से 6 दूना 12, 12 तिया 36, और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है भैया 6, तो इस पूरे के ऊपर अंडर रूट लगा है, तो सबसे पहले तो क्या आ गया 6 बाहर आ गया, और क्या बचा बस केवल 7 पंचे कितना 35, 7 पंचे कितना 35। क्लियर है यहाँ तक कहानी, क्या है 6 दूना 12, 12 तिया 36, 12 तिया कितना होगा 36। क्लियर है कहानी, 12 तिया कितना 36, ठीक। अब ध्यान से देखिए कोई गलत निकाले हैं कहीं पर, ध्यान से देख लो, 15 है, यहाँ पर कितना है 15 के बाद कितना है जल्दी बताओ, 15 के बाद कितना है 7, ठीक। क्लियर है, एस माइनस ए, क्लियर, एस माइनस क्या है बी, और एस माइनस कितना है सी। क्लियर है कहानी, ठीक, क्लियर आ रहा है ना, 6 दूना 12 उतना ही आ रहा है ना, जल्दी बोलो क्या, तो ये कितना हो गया 6 और 7 पंचे कितना 35, तो हल कर दिए तो 12 दूना कितना हो गया 6 दूना 12, अंडर रूट कितना हो गया 35। समझ गए, 12 अंडर रूट कितना हो गया 35, समझ गए। अब हो सकता है कोई 24 बताए, कोई हो सकता है 12 बताए, और अगर कोई मान लो अगर कोई डबल इंटू करना भूल गया, हमने तो 2 का इंटू क्या है पहले कर दिया, और नहीं तो फिर आंसर क्या हो जाता कहानी, एक बार चेक कर लीजिएगा। बस फार्मूला ये 15 है, एस सेमी पेरीमीटर, और 15 में से 8 गया कितना 7 बचा, 15 में से क्या गया 13 गया 2 बचा, 15 में से 9 गया क्या बचा 6 बचा, 6 दूना 12, 12 तिया कितना हो गया मेरे भाई 36, 36 का रूट कितना निकलेगा 6, और अंडर रूट के अंदर क्या बच गया 7 पंचे क्या बच गया
35 बच गया। आया बात समझ में? आराम से क्वेश्चन को क्या करिए, सॉल्व करिए। कोई भी पहाड़ तोड़ने का क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। एकदम इजी क्वेश्चन आता है, ध्यान से रखिए। एक क्वेश्चन हमारा क्या था, है ना, ध्यान से देखिए, आइए, है ना, तो याद रखिए। एक क्वेश्चन क्या था, 3 सेकंड में हल करके बता दीजिए क्या है, जल्दी से बना दीजिए वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ऑप्शन से ये ऐसी क्वेश्चन हल हो सकता है। वह सबसे क्या संख्या है, बड़ी संख्या, जो इसमें भाग दे तो 1 2 3 क्या बचना चाहिए, शेष पर। अब ध्यान से देखिए क्या है, अगर ऑप्शन 6 से दे, 6 छक्का 36, एक शेष रिमाइंडर बचेगा, 6 निया 54, 2 बचेगा, और 15 छिक्का क्या है 90, 90 3 रिमाइंडर बचेगा। 26 क्वेश्चन का क्या हो सकता है आंसर। पर एक बात याद रखना कि ये क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या। क्या इसके बाद भी की संख्याएं इससे बड़ी हैं, आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये पहले ऑप्शन से चेक करना बताया। तो जैसे 12 तिया 36, कहानी एक बचा, 12 चौक 48, और 48 अब तो है शेषफल, 2 बचने वाला नहीं है, कहानी खत्म। 18 से चेक करते हैं, 18 तिया 1, 18 तिया 36, 18 दूना 36, क्या बचा, 1 बचा। ठीक, अब यहाँ 18 तिया 54, 2 बचा, और 18 कितना हो गया भैया 95, मतलब कितना बचा 3। तो 18 भी आंसर, मतलब अब 6 तो इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि उससे बड़ी संख्या हमको मिल गई है। अब दिख गया 24, 24 37 भाग देंगे तो 24 से कम क्या होगा 24, कहानी जो है वो एक रिमाइंडर नहीं बचेगा। आपका आंसर कितना हो गया 18। अब सवाल ये है कि सर अगर कभी ये पेपर में आ जाए तो कैसे बनाना चाहिए, ये अगर आपको चेक करना है तो ये विद इन सेकेंड में देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ। कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में क्या कहा है, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी बोला मतलब लार्जेस्ट नंबर, मतलब क्या हो गया वो आपका एचसीएफ। और बताया था छोटी से छोटी संख्या निकालना है, लीस्ट टू लीस्ट नंबर, मतलब आंख मूंद के क्या बताना है, एलसीएम। अब आप देख लो क्या क्या दिया है, नंबर्स क्या है 37, 56 और क्या है भैया 90, क्या है 3। ध्यान से देखो ये नंबर्स है, ठीक है, ये हो गया नंबर्स। और ध्यान रखो रिमाइंडर कितना बचाना है, इसका रिमाइंडर 1, इसका रिमाइंडर 2 और इसका रिमाइंडर क्या 3। अब हल कर दो यहाँ पर, ये ध्यान से देख लो कितना बचा 36, माइनस कर दिए तो ये हो गया कितना हो गया, जल्दी बताओ कितना बच गया 54। ध्यान से देख लो, और अब क्या है ध्यान से देख लो कितना है भैया 90। और अब इन तीनों का बस केवल बड़ी बोला है एचसीएफ निकाल दो। तो भैया यहीं से दिख गया कि हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, कितने का अंतर है इसमें 18 का, और 18 जो है बताया था दो नियरेस्ट नंबर है उसके बीच का डिफरेंस निकाल लो, कितना आया 18। और देख लो क्या ये इसका एचसीएफ है, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 पंचे 90। अगर इस संख्या से सभी विभाजित हो गया तो इसका मतलब है यही इसका क्या सीएफ है, एचसीएफ। प्रश्न का आंसर समझ में आ गया। इससे क्या है हमको अगले एग्जाम की क्या लेनी है, सीख लेनी है। और मैं देखो दोनों तरीके से सटीक एनालिसिस करके बता रहा हूं आपको कि शॉर्टकट और क्या कट, लॉन्ग कट, दोनों में आप कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज है, क्वेश्चन दिया है एक रेल की लंबाई 180 करता है और पुल जिसकी लंबाई 200 क्या है 40 मीटर है, तो पार करने में क्या लगेगा, कितना समय लगेगा। अब सिंपल सा क्या है क्वेश्चन है एकदम, और पहले भी कई बार आपको समझा चुके हैं, क्या क्लास में भी हम लोग चर्चा करते हैं कि भैया क्या है। तो ध्यान से देखिए एक बार, रेलगाड़ी को जो है लंबाई इतनी है, तो भैया समय दिया है तो क्या चाहिए हमको चाल, चाल बराबर क्या होगा दूरी बटा क्या होगा समय। भैया दूरी कितना है, किसको पार कर रहा है, बिजली के खंबे को, तो ट्रेन की लंबाई ही हमारी क्या होगी, क्या होगी दूरी होगी। ये कितना हो गया 100, कितना 80, और बटा समय कितना है 6। और हमेशा याद रखिएगा यूनिट जरूर देख ले, तो मीटर का रिलेशन सेकंड से होता है, काट दिया तो इसका आ गया 30 मीटर, क्या हो गया भैया, और क्या हो गया सेकंड। ये ट्रेन की क्या है आपकी चाल। ठीक, अब यही कहा कि जब वो क्या है बिजली के खंबे की जगह पे क्या करे, वो याद रखिएगा किसको पार करे, पुल को पार करे, तब यहीं पर फिर से क्या है कितने समय में क्या कर जाएगा, पार कर जाए। तो समय की वैल्यू अगर यहां से निकालें तो यही हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन क्या हो गया स्पीड। ये यहां चला गया, ये यहां गया, और अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा ट्रेन की लंबाई प्लस काहे का प्लेटफॉर्म की क्या हो गई लंबाई। समझ गए,
क्यों? क्योंकि यहाँ किसको क्रॉस कर रहा था? वो केवल बिजली के खंबे को। तो बिजली के खंबे आपका क्या बताया था मैं? पेड़ की लंबाई, ये सबको प्लेटफॉर्म पे खड़ा आदमी की लंबाई, इस सबको हम लोग क्या मान के चलते हैं? 0। पर अगर कोई रेलगाड़ी किसी ब्रिज को क्रॉस करे, किसको पार करे? पुल को पार करे, सुरंग को, कैनल, टनल को क्रॉस करे, तो दोनों की लंबाई आपस में क्या हो जाती है? ऐड। हमेशा मूल कॉन्सेप्ट के ही क्वेश्चन बार बार घूमते हैं। और बटे चाल कितना हो गया भैया? 30 मीटर क्या है? और क्या है? सेकंड, है ना। और ये हो गया ट्रेन, तो वही है, और ये मीटर है। अब बस विद इन सेकंड का काम है। 240 में कितना जोड़ दिए भैया? 180। तो भैया 20 को दे देते हैं, तो ये 200 हो गया और ये 220 हो गया। मतलब कितना हो गया? 500, सॉरी कितना हो गया? 400। कितना हो गया? याद रखिएगा ना, ये कितना हो गया? 400। कितना हो गया? 20 हो गया। क्लियर? 420 ही होगा ना, ठीक है, और होगा ना। और कितना? 20 और अपॉन कितना? 30। ये और ये क्या हो गया? कट गया। 3 इसको काट दिया, 3 एकम कितना हो गया? 3, ठीक है। 3 एकम कितना? 3, एक बचा 3 और कितना? 12। यानी आंसर आपका कितना सेकंड हो गया? 14। क्या हो गया भैया? सेकंड हो गया। कितना सेकंड हो गया? 14 सेकंड। समझ गए बात को? आया ना आंसर? कितना सेकंड है? 14। क्लियर है? जोड़े सही है ना? ध्यान से देख लेना। 0 0, ठीक है। 8 4 कितना? 12 और 2 और 1 3 और 1 कितना? 4। समझ में आया? विद इन सेकंड में बनने वाले क्या है? ये क्वेश्चंस हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। विद इन सेकंड में क्वेश्चन हल हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से ही है। जल्दी से देखिए और क्वेश्चन को जल्दी बताइए। अब ये देख रहे हैं क्वेश्चन फिर से कहा कि अगले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 डिजिट लीस्ट नंबर। अब ये क्या है? इससे विभाजित हो, शेषफल 2 हो। अब देखो अगर इसको आप ऑप्शन से बनाना चाहते तो भी विद इन सेकंड में हल हो जाता। अगर आप देखो किससे विभाजित है? इससे। विभाजित का मतलब रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 0। और इसमें कहा कि रिमाइंडर कितना बचे? शेषफल 2। मतलब कटने के बाद 2 क्या बचे? वो शेषफल। मतलब उसमें 2 क्या हो? एक्स्ट्रा हो। इसका मतलब है, अगर देखो ध्यान से क्वेश्चन बता रहा हूं, किससे कटे? 3 से भी, 4 से भी, 5 से। सबसे आसान काटने का अंक होता है 3। डिजिटल सम लगता है। अब अगर इनमें जो जो संख्या क्या है इनसे परफेक्ट कट गई और रिमाइंडर कितना बचा? 0, तो कहानी उसका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। 2 एक्स्ट्रा बचना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर देखो 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 3 से कट जाएगा। 2 रिमाइंडर कहां? ठीक। सेकंड वाला 3 और 1 2 और 1 3, 3 और 1 कितना? 4। समझ गए कहानी जो है यहाँ पर? यह है आखिरी के 2 अंक है 12, और आखिरी के 2 अंक यदि क्या है? 4 से कट रहा है। किससे कट रहा है? 4 से। क्या हो रहा है? कट रहा है। तो इसका मतलब है कि ये संख्या भी 4 से परफेक्ट क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। ठीक। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये वाला 2 और 2 4, 4 और 1 कितना? 5। ना तो ये 3 से कट रहा है और ना ही ये क्या है? 4 से कट रहा है। आखिरी का अंक ना 0 है ना 5 है, तो ये कट है। और 6 से तभी कटेगा जब वो 2 और 3 दोनों से कैंसिल। मतलब अगर मोस्ट चांस है तो यही आंसर है। पर ये नेक्स्ट ले ले, 3 2 5, 5 और 1 कट गया। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया? विद इन सेकंड में बनने वाले क्या है? ये क्वेश्चंस है। और अगर आप इसके क्या कट पे जाएंगे, जब आपको लॉन्ग कट समझाएंगे, तो ये यहाँ पर याद रखिएगा। और एक बार आप लोग क्या है, अगर ये यूट्यूब पे गया और उस पे है तो कमेंट करके बताइएगा, तो और भी क्या है आपके क्या डाल देंगे? आंसर्स डाल देंगे, है ना, कि लॉन्ग कट पे कैसे क्वेश्चन है। और यही आ गया क्वेश्चन आपका। तो ये क्या है? क्वेश्चन क्या है? आसानी से क्या बनाओगे? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई, 5 डिजिट की लीस्ट नंबर हो गई। और अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये क्या करना? 3 है, कितना है भैया? 4 है, और क्या है? 5 है, और कितना है? का क्या निकाल लेना? एलसीएम। तो भैया 3 और 6 का एलसीएम कितना आया? सबका कितना आएगा? 6, 6 4 का लघुत्तम कितना आया? 12, और 12 और 5 का लघुत्तम कितना आएगा? 7। अब इसमें इससे भाग लगा देना। अपने आप देखिए क्या आंसर आता है कि नहीं आता है। अपने आप क्या है आंसर? ये हो गया 60। 60 एकम कितना? 60। कितना बचा मेरे भाई? 40। ये वाला 0 उतरा। कितने बार में चल जाएगा? 6 छक्का 36। एक 6 बार में चला गया। मतलब कितना हो गया? 300 कितना? 60।
फिर कितना बचा 40, ये वाला आया, फिर आया 6 बार में चला गया, कितना बचा 360, आंसर कितना आ गया, बच गया रिमाइंडर कितना आ गया 40, कितना आ गया 40। अब प्रश्न कितना आएगा, तो इजी, जब भी ऐसा क्वेश्चन बचे एक्स्ट्रा है तो क्या करना, मूल संख्या को लेना, कितना हजार हुआ 10,000, कितना हजार है 10,000 ना, क्लियर, कितना हजार है 10। और अब क्या करना, ऐसे कंडीशन में जब भी छोटी बोले तो इन दोनों को पहले क्या करना, घटा देना, 60 में से कितना गया 40, ठीक है, और 60 में से कितना 40, मतलब भाजक में शेषफल को क्या करना, घटाना। ये इसलिए लॉन्ग कट बता रहा हूं कि अगर कभी मान लीजिए इन फ्यूचर में आ गया और इतना सरल अंक नहीं है जो डिवाइड करके आप चेक कर लो, तब कैसे बनाओगे। और ये हो गया, ध्यान से याद रखिए, कितना हो गया, इसमें से इसको घटाते हैं हमेशा, और ये हो गया कितना हो गया 10,000, कितना हो गया जल्दी बताओ, 10,000 कितना हो गया 40, सॉरी 10,000 कितना हो गया 20, है ना, 10,000 कितना हो गया 20 हो गया। और जो भी आपको एक्स्ट्रा चाहिए, कितना शेषफल बचना चाहिए हमेशा आपके पास, 2 से, ठीक, तो ये याद रख लीजिए, कितना हो गया 10,000, कितना हो गया 22। और यही पेपर में अगर पूछ देता कि ऐसी संख्या बताओ, क्या है 5 अंकों की सबसे क्या है छोटी संख्या बताओ जो इनसे पूर्णता क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तो ये जो बचा है यही उसका क्या हो जाता, आंसर। समझ गए, परफेक्ट कट जाए बोला तो वही आंसर है, और बोला इतना रिमाइंडर बचना चाहिए तो उतने को ले जाके और ठोक देते, उसके ऊपर जोड़ देते। तो एक प्रश्न के साथ कई आने वाले प्रश्नों का भी क्या दे देंगे, जवाब दे देंगे। क्वेश्चन समझ में आया, क्या चीज बोला, 10,000 कितना आया 20 आया, कहां से आया, कहानी क्लियर हुआ। और अगर ये बोलता कि ऐसी संख्या बताइए 5 अंकों की सबसे छोटी जो इन से क्या हो, पूर्णता क्या हो जाए, कट जाए, तब बस क्या निकालते, उसमें रिमाइंडर को जोड़ने का जरूरत नहीं है। बाकी जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले डिविजर से, भाजक से इसको क्या करिए, घटाइए, और फिर उसको क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक। तो आपको यही पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, जल्दी बताओ। अब ये तो ऐसी ओरल वाला क्वेश्चन है, अगर जिसका जानकारी है वो अपने आप बना देगा। जल्दी बताइए कौन सा एक ठोस है, ऑप्शन देख लेना, सॉलिड है, सॉलिड। चलिए विद इन सेकंड में बता दें, घन पता है क्यूब क्या होता है, सॉलिड होता है, और बेलन सिलेंडर भी क्या होता है, सॉलिड। सॉलिड मतलब मजबूत, एकदम भरा हुआ अंदर, और ये दोनों नाम ही पे लिख दिया है, खोखला और क्या है, गोलीय छल्ला, मतलब क्या है, रिंग वगैरह जो हम लोग पहनते हैं, तो ये सॉलिड नहीं होता, ठोस नहीं होता। ठोस का मतलब वो आप बोलोगे कि सर छल्ला अंदर से बना रहे, तो नहीं, वो क्या रहता है, होलो रहता है, समझ गए, इसलिए है। बस आंसर ए और बी दोनों है, ऑप्शन में दिया है केवल क्या आएगा, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी। अब देख रहे हो केवल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे देता है। चलिए जल्दी से ये वाला क्वेश्चन जल्दी से। एक समबाहु त्रिभुज का, द्विबाहु त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल कितना है, 100 है, तो इसका परिमाप क्या होगा। देख रहे हैं आप, सामने में दिया समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 190 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और हमने जो है ज्यादा वीडियोस के आखिरी वाले पर YouTube में देखिएगा, बार बार एक खेल बोला, और वो है क्या, ट्रिपलेट का। और ट्रिपलेट मतलब क्या हो गया, पाइथागोरस क्या है, प्रमेय। अब ये क्वेश्चन दिख रहा है, एकदम इजी तरीके से हम इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए आराम से, क्या है ये क्वेश्चन बन रहा है। अब ये क्या बन रहा है, ध्यान से देखिए, क्या बोला, एक समद्विबाहु, इसका मतलब है दो भुजा इसकी क्या होगी, बराबर है, ये आधार है। तो अगर इसके ऊपर हम एक लंब डाल दे तो यही क्या कहलाएगी, ऊंचाई। और मालूम है कि इसका आधार कितना कहा है, आप जल्दी से बताइए, टोटल कितना है 24। और जब भी हम किसी के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो इसको दो पार्ट में बराबर क्या करेगा, बांट देगा, ए बी और क्या सी, और ये क्या डी। तो ये टोटल कितना है आपके पास 24। और अगर आप हाइट डालेंगे तो ये 12 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा
12 बन जाएगा। आया बात समझ में? तो अब अगर ध्यान से देखें ए बी सी में, तो आप ध्यान से देखिए इसमें अगर मैं आपको क्या बताऊं, टोटल एरिया इसका कितना है 192 और बेसिक फार्मूला क्या होता है त्रिभुज का एरिया 1/2 बेस इंटू क्या होता है हाइट, बेस इंटू क्या होता है हाइट। आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो भैया 12 के साथ ट्रिपलेट क्या बनता है आपका, ऐसी आप ऐसी बना के चेक कर सकते हैं आप इसको क्या बनता है। अगर देखें 12 है 5, तो इसमें क्या आएगा 12 कितनी बार में आएगा 4 बार में, 3 चौक कितना 12, तो इसमें कर दीजिए 4 चौक कितना 16 और यही है 5 चौक कितना 20। अब अपने आप आपको मालूम है कि ये कहानी 12 16 और कितना होगा 20 हो जाएगा, 12 16 और कितना हो जाएगा 20 हो गया। अब आपका आंसर ऐसी क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। अब ध्यान से देखो इसका मतलब है अगर ये 12 है क्या है ये 12, ये भुजा क्या है सबसे बड़ी है, तो ये क्या होगा 90 डिग्री के सामने है, मतलब ये हाइपोटेनियस है। आपका कंसंट्रेशन केवल ए बी डी में होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा 20, तो ये कितना हो गया 16। ठीक है, अब अगर ये है ध्यान से देख लो तो 12 20 और 16 ट्रिपलेट पता है काम खत्म, एक है बेस एक हाइट है और एक ये है, और ये क्या है सम बाहु है, मतलब ये भुजा क्या होगी इस भुजा के क्या होगी बराबर होगी। बस हो गया कहानी आपका, समझ गए। और ये हो गया आपका 20, ये हो गया 20 और ये टोटल कितना हो गया आपका 24 हो गया। चेक करके देख लो, परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योगफल 20 और 20 40 और 40 और 20 क्या हो गया 64। ऑप्शन नंबर क्या है आपका ए परफेक्ट क्या है आंसर। ऑप्शन नंबर क्या है ए। ट्रिपलेट का क्वेश्चन जाकर अभी यूट्यूब में आप वीडियो देख लेना, 3-2 ठो डाला, दोनों क्वेश्चन आया है, दोनों वहीं से रिलेटेड क्या है क्वेश्चन है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि तो आप कैसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। जल्दी से ये क्वेश्चन था अगला, ये वाला जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। ये है 10 बार ये कम से कम छूट का रिलेटेड क्या है और इस टाइप के क्वेश्चन बताए हैं, जल्दी से हल कर। एक आयत के प्रत्येक आयाम को 100% बढ़ा दिया जाए, इतनी बार ये क्वेश्चन जो है बार बार बोला हूं मैं। इतनी बार ये क्वेश्चन बताते हैं बार बार बोलते हैं, तब कोई हिसाब किताब नहीं आया। चलिए ध्यान से देखिए, विद इन सेकेंड में ये क्वेश्चन क्या हो सकता है आपका सॉल्व हो सकता है। बताने वाले बहुत सारे तरीके से बताएंगे। क्या बोला, एक आयत है 100% बढ़ा दिया, सिंपल सा फार्मूला बताया था x प्लस वाई प्लस क्या है एक्स वाई अपॉन कितना है 100। भैया 100 प्लस क्या है 100 प्लस क्या है 100 गुणा क्या है 100 और बटा कितना 100, एक 100 और 100 200 और प्लस क्या हो गया ये और ये कट गया 100, कितना आ गया भैया 100% प्रश्न का क्या हो गया आंसर विद इन सेकेंड में। समझ गया 100 प्लस काउंट में बढ़ रहा है ना भाई, आयत के उसको बढ़ा दिया गया ना, और अगर ये क्या रहता कमी रहता तो क्या होता माइनस आता। बस सिंपल सा प्रश्न है और कुछ। चलिए जल्दी से, ये है क्वेश्चन, इतनी बार कम से कम ये लाभ हानि का क्वेश्चन आपको बताए होंगे कि जो है क्या है क्वेश्चन ध्यान से क्या कमाना लाभ कमाना। जल्दी से एक बार जल्दी से विद इन सेकेंड में हल कर दीजिए। चलिए आइए ध्यान से देखिए, एक व्यापारी ने 540 रुपए में खरीदी और उस पर अंकित मूल्य क्या किया गया था, उस पर 15% की क्या दे दी छूट, फिर भी वो 19% का लाभ कमाया, तो उसका अंकित मूल्य क्या था, मतलब प्रिंट वैल्यू क्या थी। अब विद इन सेकेंड का क्या है ये क्वेश्चन है, आप ऐसी बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन बताए थे, कभी भी फार्मूला याद रखिए कि भैया एमआरपी बताना है तो सिंपल फंडा ये है कि क्या देकर छूट देकर क्या कमाइए आप उस पे लाभ कमा लीजिए। भैया 100 में से छूट घटा दो, डिस्काउंट घटा दो और 100 में जितना परसेंट का क्या लेना है प्रॉफिट लेना है जोड़ दो, और जो भी उसका क्या दिया हुआ है आपका क्या है एमआरपी दिया है उसका क्या कर दो आप उसका कॉस्ट प्राइस का क्या कर दो गुणा, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा आपका एमआरपी समझ लो या अंकित
ये समझ लो। अब देखो छूट की लाभ कितना का कमा रहा है 19%, तो 100 में 19 जोड़े कितना हो गया आपका 119 ना। छूट क्या 15% का छूट क्या मतलब कितना हो गया 85, 100 में से 15 गया 85 गुणा भैया जल्दी से बताओ कितना है 500 कितना है 40, 500 कितना 40, 540 जल्दी से बताओ 17 से कटेगा 17 पहाड़े में 119 आता है पहाड़ा ही नहीं आता। तो 17 पंचे कितना होगा मेरे भाई 85, 17 छिक्का 102 और 17 सत्ते 100 कितना ऐसी दिख जाता है। तो ये हो गया 7 बार में कट गया। अब यहां से इसको काट दो 0 है कट जाएगा 5 एकम क्या है 5 और दोनों अंक को एक साथ लेना है 0, 5 अट्ठे कितना 40 और 100 सत्ते 700, 8 सत्ते 56 इसका मतलब 750 क्या आया है ऑप्शन में। अब इससे जगह कोई फार्मूला नहीं हो सकता। क्या देके डिस्काउंट देके क्या कमाना प्रॉफिट कमाना समझ गए। तो ये एकदम बेसिक पैटर्न के क्या है क्वेश्चन जो प्रैक्टिस, इसीलिए एक वीडियो डाला था कि मन की स्थिति क्या है और जन लोग ध्यान नहीं दिए और जिन वो ध्यान दिए मैं बार बार कहा था कि बेसिक चीज को ही बस फार्मूला को क्या करके जाइए रिवाइज करके जाइए बाकी और कोई मतलब नहीं है। अब ये देखो यही क्वेश्चन कैसे खेल दिया ध्यान से देखिए एकदम जबरदस्ती ऑप्शन से खेल दिया याद रखिए जल्दी रेशियो बताना है कौन सा क्या है मैच द पेयर है एक बार यहां देख लीजिए कैसा मैच द पेयर दिया है कौन किसका सही क्या है आंसर जल्दी से बताइए। क्या है क्वेश्चन मैच द क्या दिया है पेयर और बड़ा ढंग से उसको क्वेश्चन को क्या किया खेला। अब ये क्या खेला क्वेश्चन तो ध्यान से देखिए क्या दे रहा है क्वेश्चन में मैच द क्या करने के लिए कह रहा है पेयर। अब देखिए ध्यान से यहाँ क्या दिया अनुपात एक तरफ वैल्यू है और दूसरी तरफ उसका अनुपात है। तो पहले जैसे सरल चीज रहना चाहिए और क्या दिया है 2 लीटर और लीटर को किस में बदलेंगे अपन मिलीलीटर। तो 1 लीटर में क्या होता है 1000 मिलीलीटर तो 2 लीटर में कितना हो जाएगा 2000 क्या है क्या है लीटर। अब ये 0 0 कट गया 25 से कम कितना हो गया 25 और यहाँ पर कितना हो गया भैया 25 से काटोगे तो 8 बार 1 बटा कितना हो गया 8। अब 1 बटा 8 ऑप्शन में क्या है दिया नहीं है पर ध्यान से देखो यही खेल है क्या दिया है 4 बटा क्या दिया है 32 और 4 बटा 32 आएगा यही है। अब वो बच्चा जो बन आ रहा होगा वो ढूंढ रहा होगा ऑप्शन क्या कि कहाँ है 1 बटा क्या है 8 बस हो गया कहानी खत्म समझ गए। ऐसी है जैसे ये वाला दिया है 2 बटा 3 4 बटा 6 6 बटा 9 तो भैया बटा 4 3 बटा 6 और क्या है ठीक है 6 बटा क्या 9 4 बटा क्या है मेरे भाई 6 है ना। तो ये 4 बटा क्या है 6। अब इसको काटोगे 1 मिनट ये क्या है पहला ऑप्शन क्या है 2 बटा क्या है 3 है फिर क्या है 4 बटा 6 है और फिर क्या है 6 बटा 9 और अगर इसको काटोगे तो ये तो और कटेगा नहीं। अब बस सिंपल है इसको काटोगे तो 2 दूना 4 2 3 6 सबका वही आ रहा है। अब देख लो कौन ऑप्शन में 2 बटा ऑप्शन में है डायरेक्ट तो दिया नहीं है दिखा वहां पर क्या याद रख लीजिएगा क्या है क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका एक्स यहाँ पर है क्लियर है कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है आपका 12 और कौन सा 18 अपने आप दिख गया 12 और क्या है 18। अगर इस 12 18 को काटोगे तो 6 दूना 12 6 तिया 18 कर दोगे भैया पहले का कौन सा आंसर मिला पहले का आंसर कौन सा मिला और क्या है तीसरे का आंसर कौन सा मिला अब अपने आप है। अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है लंबा बन जाएगा तो आप एक काम करो ये सरल वाले को हल कर दो कहानी आपका क्या हो गया इजी हो गया जो बच गया। तीसरा क्या कहा है चौथा नंबर क्या है x बटा क्या है 2 बराबर है क्या जल्दी बताओ बराबर है क्या है बराबर क्या है y बटा क्या है 3 और वो क्या पूछा है y बटा क्या पूछा है x
तो हम आपको बताए हैं कि जो ऊपर रहेगा उसकी वैल्यू कहां चली जाएगी, नीचे, और जो नीचे है वो कहां चला जाएगा, ऊपर। यानी ये ऐसा लिखा है x बटा 2 बराबर y बटा क्या है 3। तो इसका सीधा सीधा क्या है, अगर इसको देखोगे तो ऐसा तिर्यक गुणा भी कर दो, 3x बराबर 2y, और यहां से y अनुपात x निकालोगे तो ये क्या हो जाता है सीधा सीधा, या y बटा क्या निकालोगे x निकालोगे तो ये क्या निकल के आ गया, जो ऊपर है उसका गुणा कहां जाएगा, नीचे, और जो नीचे है उसका गुणा कहां आएगा, ऊपर। 3 बटा 2 जिसका आंसर आ रहा होगा वही होगा। तो ये है क्या 33 बटा क्या 22, 11 तिया 33 और 11 दूना कितना 22। समझ गए। तो ये प्रश्न का आंसर ऐसी आपको मिल जाएगा कि भैया ऐसी चेक कर लो, और आंसर पहले का क्या है तीसरा, पहले का क्या निकल रहा है तीसरा, और पहले का तीसरा या तो ये आंसर है या तो ये है। फिर क्या बताया हूं मैं आपका, सीधा देख लो आपका कौन दोनों में आंसर अलग अलग है, तो यहीं से पता चल जाएगा डी का आंसर कौन सा आ रहा है, पहला आंसर पहला, यही इसका क्या है आंसर। एकदम ओके, विद इन सेकेंड में क्या हो जाएगा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका प्रश्न का क्या है आंसर है। ठीक है, चलिए आप इजी है, एक ये थोड़ा लंबा कथन वाला क्वेश्चन है, इसके यहाँ पर एक दिन उसको विस्तारित रूप से बताएंगे। और यहाँ पर देखिए आंसर क्या गया, इसका जल्दी से प्रश्न का आंसर बता दीजिए, और कहानी क्या है यहाँ पर एकदम। तो ध्यान से देखिए, बता दे रहा हूं कि 25 दशमलव बदलने के लिए हम 25 को 100 से क्या करेंगे भाग करेंगे। बच्चे क्वेश्चन है, अब 25 को 100 से भाग करेंगे, गारंटी है 25 को हम क्या करेंगे जब भी चेंज करते हैं तो 25 बटा क्या होगा 100। क्लियर है। और ये याद रखना, दूसरा दिया प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए हम दशमलव बिंदु को एक स्थान बाएं ले जाते हैं। एक स्थान क्या ले जाते हैं बाएं, नहीं भैया नीचे में कितना जीरो है 2 जीरो है, तो एक स्थान बाएं नहीं ले जाएंगे, कितने स्थान ले जाएंगे 2 स्थान। जैसे अगर 12 बटे क्या लिखा है 100 लिखा है, और इसको हम दशमलव लिखे तो 12 लिखेंगे, और 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद क्या लगा देंगे दशमलव। समझ गए। तो पहला तो सही है, परंतु दूसरा क्या है इसका आंसर क्या होगा, समझ में आ गया बात। तो ए उसका रीजन जो है वो क्या है, वो आपका गलत है। समझ में आ गया, ए सही है और आर क्या है आपका, समझ में आ गया बात। ठीक है, चल जाएगा कहानी। ठीक है, परंतु आर क्या है असत्य। ऑप्शन नंबर क्या है सी। अब देखो यहाँ पर बेवकूफ जैसा तीसरा क्वेश्चन अभी फार्मूला पढ़ाया हूं, चाल बराबर दूरी बटा क्या है समय, मैच द पेयर करने के लिए कहा है। तो चाल है, चाल बराबर क्या होगा दूरी बटा क्या होगा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। अभी 10 बार यही काम बताया हूं, चाल बराबर दूरी बटा क्या समय, समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा क्या चाल, और यहीं से अगर दूरी बराबर निकाल ले तो टाइम इस क्या हो जाएगा इस पे। बस अब आप देख पा रहे हैं कि पहले का चाल बराबर दूरी बटा क्या है समय, पहले का याद रख लीजिए क्या है तीसरा, कहां पर है पहले का क्या है तीसरा, तो पहले का तीसरा या तो ये है यही है ना, और या तो क्या है ये बी वाला है। और फिर देख लिया आपका क्या नाम है समय, समय बराबर क्या होगा जल्दी बताओ दूरी बटा क्या हो जाएगा जल्दी बताओ चाल, दूरी बटा क्या है चाल, और दूरी बटा चाल मतलब दूसरा। तो भैया कहां पर है जहां पर दूसरा दिया हुआ है, तो आप आंसर क्या हो जाएगा एकदम एक नंबर में क्या सी, क्या है सी का 2 कहां दिया है, सी का क्या है 2, ये वाला प्रश्न का क्या हो जाना है आंसर। समझ गए बात, तो पूरा हल करने का जरूरत है ही नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन आपका। देख रहे हो केवल कॉन्सेप्चुअल क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा ये क्वेश्चन है एकदम इजी, क्या है क्वेश्चन के क्या है सॉल्यूशन है, और एकदम आसानी से आप क्या है बना सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए क्या कथन है, चतुर्भुज की क्रमागत भुजाएं में एक बिंदु क्या होता है उभयनिष्ठ होता है। सीधा सीधा स्टेटमेंट क्या है गलत। कोई भी आप याद रखिएगा चतुर्भुज में जो होता है क्या नाम है भुजाओं का एक उभयनिष्ठ क्या होगा बिंदु होगा, चारों का कैसे होगा, और चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं के 2 उभयनिष्ठ क्या होते हैं बिंदु होते हैं। ठीक, समझ में आया। तो ये कहानी का कोई अर्थ नहीं है। ठीक, चलिए दोनों का क्या है चतुर्भुज मतलब कोई भी चतुर्भुज हो गया कह दिया तो उसका क्या है क्वाड्रिलेटर। तो भैया क्वाड्रिलेटर बहुत प्रकार के होते हैं, सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज पढ़े है ना, तो ऐसा नहीं है कि कोई पॉइंट क्या होगा आपके लिए कॉमन मिलेगा। ठीक, चलिए अगला है एक चुनाव में क्या है एक प्रत्याशी को 65% मत मिले और वह इतने मतों से चुनाव क्या हो गया जीत गया। तो भैया बताओ मतदाता जो हुआ तो वहां पर 2 ही प्रत्याशी थे तो कितना क्या हुआ मतदान हुआ।
सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बताते हैं बार बार, एक होगा विनिंग कैंडिडेट और एक होगा लॉस्ट परसेंट। तो भैया जीतने वाला कितना परसेंट पाया, बोला 65%, और टोटल कितना होगा 100, और 100 अगर टोटल है तो ये 65 ले गया, तो ये कितना ले गया होगा 35। ठीक, अब ये है परसेंट और ये है परसेंट, बराबर कितना हो गया, कितने मत है भैया जल्दी बताओ, 36 100 कितना 45 का है मत है, और ये दोनों के बीच का क्या है अंतर, डिफरेंस है। अब जल्दी से बताओ यहाँ पर कितना बच गया, कितना बच गया 0 0 या में से 30% जो है वो कितने के बराबर है 3 क्या है 45। आप 1% की वैल्यू निकालो, कितना आएगा 3645 बटे कितना हो गया 30। कुल मतदाता कितने थे 100 थे, कहानी आपका कट है, ये और ये क्या हो गया कट गया, इसको काटेंगे तो 3 कम 3 6 3 कम 3 पंचे 15 और 10 से गुना करोगे ये हो गया 12,100 कितना हो गया 50, 12,150। ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी, एकदम सिंपल सिंपल। और ये है क्वेश्चन जैसे आपका क्या गया, याद रखिएगा क्या है भैया, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके मूल्य के क्या है 3/4 में खरीदा और उसके मूल्य में क्या है 20% अधिक करके बेचा, तो ये बताओ व्यक्ति को लाभ कितने प्रतिशत का क्या है हुआ। तो एकदम इजी देखिए क्वेश्चन को, ध्यान से याद रखिएगा क्या है क्वेश्चन को कैसे अपन हल कर देंगे। एक व्यक्ति ने उसके मूल्य पे 3/4 में खरीदा। अब सिंपल सा फंडा है, जैसे बनाओ तो इसका मतलब है जैसे मान लो किसी का क्या है खरीदा और इतने में, तो भैया और क्या किया उसको वस्तु पे उसके मूल्य के 3/5 में क्या किया खरीदा। और खरीदा मतलब क्या है, मान लो कोई चीज 100 की थी ऐसी समझ लो मोटा मोटी, यहाँ पर क्या है कितना था 100, और 100 का अगर 3/4 लेंगे तो 4 से काट दिए 25, 25 कितना 75, 25 क्या 75। इसका मतलब वो खरीदा कितने में 75 रुपए में, और कह रहा है कि बेचते समय मेरे भाई उसका क्या किया 20% मूल्य क्या कर दिया अधिक। तो खरीदते हैं बेचते समय क्या किया, चीज था कितने का 100 का 20% अधिक कर दिया, मतलब कितने में बेच दिया वो 100 कितना क्या कर दिया उसको बेच दिया। अब ये देखना है बताना है कि कितना परसेंट मूल्य क्या है व्यक्ति ने कितना कमाया लाभ क्या किया कमा लिया, कितना लाभ कमा लिया जल्दी से बता दो सीधा, कितने का लाभ कमा लिया, व्यक्ति का लाभ कितना है का है 25 और 20 कितना हो गया 45, कितने पे कॉस्ट प्राइस पे ना कितना 100। मान लो अगर इसको कर दिए 15 किया 45, 15 बचे क्या 75, 5 से इसको काट दिए 20 बार में क्या कितना हो गया 60। ठीक है, याद रखिएगा क्या है कितना है आंसर कितना परसेंट हो गया परसेंट। ठीक, अब ये एक आध क्वेश्चन है आपके साथ, हम बाद में इसको आपके कमेंट के अनुसार क्या करेंगे जूल। अब ये जैसे यहाँ पर दिया है ये दोनों क्वेश्चन एकदम सिंपल सा छोटा सा क्या है क्वेश्चन है, 25%, 10% और 8% है, तो इसके क्या है तुल्य एकल छूट की क्या है दर क्या है, एकदम सिंपल 10 बार ये क्वेश्चन बताए हैं। जैसे एक कोण अपने पूरक कोण के दुगने से 30% क्या है छोटा है, तो छोटे कोण का क्या होगा मान क्या होगा। ठीक है, तो आप याद रखिए, अगर अब आपका क्या है जानना होगा तो अगली बार में अपन और इसका क्या करेंगे चर्चा करेंगे इसके ऊपर में, एक बार पढ़ के आइएगा। और अगर ये YouTube में गया आपके लिए डालेंगे तो आपके कमेंट के अनुसार बाकी क्वेश्चन को भी हम क्या करके देंगे डील करके देंगे। एकदम इजी क्वेश्चंस है और ये आपके लिए भी एक छोटा सा काम है कि बना के क्या करिए इसको बताइएगा।